नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलकमल है और आज मैं आपको प्राइमावेरा P6 डेस्कटॉप वर्जन में नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। चलिए अब जानते हैं हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट अंडर एनी EPS। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट विंडो ओपन करेंगे और वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फोल्डर का आइकॉन होगा जिसमें प्लस का सिंबल है। उसे क्लिक करने पे न्यू प्रोजेक्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है नया प्रोजेक्ट ओपन करने का, फाइल पे क्लिक करेंगे और एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगा। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। वहाँ से हम लोग न्यू EPS सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करते चले जाएंगे। प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आएगा, हम लोग सब में नेक्स्ट करते चले जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सबका रहने देंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज आएगा और फिनिश पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त जो भी EPS सेलेक्ट किया था उसे प्रोजेक्ट विंडो में जाके सर्च करेंगे और वहाँ पे न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट को सर्च करेंगे। प्रोजेक्ट ID और प्रोजेक्ट नेम चेंज कर लेंगे। अब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट विंडो के बॉटम में प्रोजेक्ट डिटेल है और वहां पे जाके एक एक करके सारे डिटेल को चेक करेंगे और अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर लेंगे। EPS स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इट इज ए हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द EPS इज ए व्यू ऑफ द कंपनी दैट शोज इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट WBS यानी कि प्रोजेक्ट स्कोप इन प्राइमावेरा P6। लेफ्ट हैंड साइड में WBS आइकॉन पे क्लिक करेंगे और हमारा WBS विंडो ओपन हो जाएगा। लेवल 1 पे प्रोजेक्ट का नाम होगा, लेवल 2 पे WBS होगा, लेवल 3 पे सब WBS रहेगा और लेवल 4 पे एक्टिविटीज रहेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस आइकॉन पे क्लिक करके न्यू WBS क्रिएट करते चले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सो दैट कि सारे प्रोजेक्ट स्कोप कवर हो जाए। नेक्स्ट सभी WBS का नाम लिख देंगे और उसे राइट हैंड साइड में एरो के सहायता से उसे सीक्वेंस में डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट एक्टिविटी बाय फर्दर डिवाइडिंग WBS एंड सब WBS। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके एक्टिविटी विंडो को ओपन करेंगे। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे F5 प्रेस करके प्राइमावेरा प्रोग्राम को रिफ्रेश कर लेंगे। प्रोग्राम को रिफ्रेश करने से ये होगा कि हमने WBS विंडो में जो भी WBS क्रिएट किए थे वो एक्टिविटी विंडो में दिखेगा। एक्टिविटी विंडो में प्रत्येक WBS को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके राइट हैंड साइड में प्लस आइकॉन को पे क्लिक करेंगे जिससे न्यू एक्टिविटी क्रिएट होते रहेगा इंडिविजुअल WBS के नीचे। अब हम लोग न्यू एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी नेम प्रॉपरली लिखेंगे। प्रत्येक WBS को इस तरह से डिवाइड करेंगे एक्टिविटीज में कि प्रत्येक एक्टिविटी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उससे ज्यादा का ना हो। अगर एक्टिविटी 10 दिन से ज्यादा का है, 20 दिन से ज्यादा का है तो हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। WBS समरी डिटेल में हमें नोट डाउन करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। अब हमने जो भी एक्टिविटी लिस्ट आउट किया है उसका एक्टिविटी टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए एक्टिविटी कॉलम इंसर्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे हर इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए कि वो लेवल ऑफ हर्ट है, स्टार्ट माइलस्टोन है, फिनिश माइलस्टोन है, टास्क डिपेंडेंट है, WBS समरी या रिसोर्स डिपेंडेंट है। हमारा अगला टॉपिक है सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज यानी कि अप्लाइंग प्रीडिसेसर्स, सक्सेसर्स, रिलेशनशिप टाइप एंड लैग टू एक्टिविटीज। इसके लिए प्रीडिसेसर्स, सक्सेसर्स का कॉलम हम लोग ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट सभी इंडिविजुअल एक्टिविटी के प्रीडिसेसर्स को असाइन कर देंगे और बचे हुए एक्टिविटी का सक्सेसर्स भी असाइन कर देंगे। एक्टिविटी विदाउट प्रीडिसेसर्स सिर्फ एक ही रहेगा, एक्टिविटी विदाउट सक्सेसर सिर्फ एक ही रहेगा। एक्टिविटीज को सीक्वेंस करते वक्त हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हम लोग मैंडेटरी डिपेंडेंसीज यानी कि हार्ड लॉजिक लगाते हैं और दूसरा सॉफ्ट लॉजिक यानी कि डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज या फिर प्रिफर्ड लॉजिक लगाते हैं। मैंडेटरी डिपेंडेंसीज वो होता है जो कि रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्वायर्ड और इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क या फिर लीगली रिक्वायर्ड होता है। सॉफ्ट लॉजिक होता है
वो बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज होता है। हमें सॉफ्ट लॉजिक है और कहाँ पे मैंडेटरी हार्ड लॉजिक है उसे नोट डाउन करना है अपने WBS समरी में। जब प्रोजेक्ट को कंप्रेस करना हो, फास्ट ट्रैकिंग और सॉफ्ट लॉजिक को फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन को हटा करके स्टार्ट टू स्टार्ट लगाएंगे। प्रीडिसेसर सक्सेसर्स लगाने के बाद हम लोग एक्टिविटी डिटेल में प्रीडिसेसर्स को क्लिक करेंगे और रिलेशन वाले कॉलम में जाएंगे। वहाँ पे हमें 4 तरह के एक्टिविटी रिलेशन दिखेंगे, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट एंड स्टार्ट टू फिनिश। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब है कि सक्सेसर एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल प्रीडिसेसर एक्टिविटी हैज फिनिश्ड। 90% रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट लगाते, 9% रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट लगाते हैं। बैलेंस 1% रिलेशनशिप फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश लगाते हैं। फिनिश टू फिनिश और स्टार्ट टू फिनिश रिलेशन 1% से भी कम यूज होता है। नेक्स्ट, रिलेशन के बगल में एक लैग का कॉलम है। लैग है वेटिंग टाइम इंसर्टेड बिटवीन एक्टिविटीज, यानी कि सक्सेसर एक्टिविटी विल बी डिलेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रीडिसेसर एक्टिविटी। लैग कभी भी नेगेटिव नहीं डालना है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरऑल ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना। हर इंडिविजुअल एक्टिविटी का हम लोग ड्यूरेशन एस्टिमेट करेंगे और ओवरऑल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल कंप्लीशन डेट कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेट से ज्यादा होता है तो हम लोग रिलेशनशिप चेंज करेंगे। जो सॉफ्ट लॉजिक है वहाँ पे जो हमने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन लगाया है उसे स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे और लैग को थोड़ा सा कम करने का कोशिश करेंगे, यानी कि फास्ट ट्रैकिंग करेंगे और हम लोग क्रैशिंग भी करने का कोशिश करेंगे। क्रैशिंग है क्रैश लिस्ट एक्सपेंसिव टास्क ऑन क्रिटिकल पाथ बाय अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज असाइनिंग नॉन लेबर रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज टू कैलकुलेट प्रोग्रेस परसेंटेज। परसेंटेज प्रोग्रेस हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो नॉन लेबर यूनिट असाइन करके या फिर नॉन लेबर कॉस्ट असाइन करके। फिलहाल मैं यहाँ पे नॉन लेबर यूनिट असाइन करके परसेंटेज प्रोग्रेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। नॉन लेबर यूनिट असाइन करने के लिए रिसोर्स विंडो में जाएंगे और नॉन लेबर रिसोर्स क्रिएट करेंगे जिसका वेटेज 1 होगा और नेक्स्ट हम लोग रिसोर्स कॉलम ऐड करेंगे और रिसोर्स कॉलम में जाके नॉन लेबर रिसोर्स असाइन करेंगे प्रत्येक इंडिविजुअल एक्टिविटी को। आफ्टर असाइनिंग नॉन लेबर रिसोर्स वी विल असाइन नॉन लेबर यूनिट टू कैलकुलेट प्रोग्रेस परसेंटेज। हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें लेवल 2 पे 5 WBS है, साइट मोबिलाइजेशन, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, और इसी का हमें प्रोग्रेस मेजर करना है। प्लान्ड वैल्यू साइट मोबिलाइजेशन का 5% वेटेज होगा, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का 15% और प्रोक्यूरमेंट 35%, कंस्ट्रक्शन 40%, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग 5% हमें क्लाइंट देते हैं। या फिर ये जो माइलस्टोन है साइट मोबिलाइजेशन, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इसका परसेंटेज वेटेज या तो क्लाइंट या फिर मैनेजमेंट सेट करते हैं। उनके कंसर्न से हमें सेट करने रहते हैं कि कितना वेटेज किस चीज को, किस वाले माइलस्टोन को देना है। वैसे ये वेटेज 100% में है, बट प्राइमावीरा में वेटेज को फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ता है एक्टिविटीज में। लेवल 3 और लेवल 4 में डिवाइड करना पड़ता है। तो वो 5 है तो हर 50 से ज्यादा एक्टिविटी है तो इसके लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से, 100 से, और 5 की जगह 50, 500, 5000, इस तरह से हम लोग उसका उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 10 रखा है। सारे वेटेज को प्राइमावीरा में लोड करते वक्त हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें ध्यान ये देना है कि हर इंडिविजुअल एक्टिविटी का इस तरह से वेटेज रखना है, नॉन लेबर यूनिट सेट करना है कि उसका सम, टोटल समेशन लेवल 2 WBS पे परसेंटेज प्लान्ड वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, और ये बजटेड नॉन लेबर यूनिट ही हमारा प्लान्ड वैल्यू हो जाएगा। कॉलम में जाके हम लोग इसका नेम को एडिट कर सकते हैं, जैसे बजटेड नॉन लेबर यूनिट इक्वल टू
planned value, that is planned progress value और simply planned progress। फाइनली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल लेवल 1 पे बजटेड नॉन लेबर यूनिट 1000 आ चुका है, साइट मोबिलाइजेशन 50, डिजाइन इंजीनियरिंग 150, प्रोक्यूरमेंट 350 और कंस्ट्रक्शन 40 और टेस्टिंग कमीशनिंग 50। नेक्स्ट टॉपिक इज रीनंबर एक्टिविटी आईडी इन ग्रुप। प्राइमवेरा में बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं। इंडिविजुअल हर एक्टिविटी पे, हर रो पे जाके एक एक चीज सेट करना जरूरी नहीं है। चाहे रिसोर्स असाइन करना हो, चाहे नॉन लेबर यूनिट असाइन करना हो, ड्रॉप डाउन या फिर असाइन, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग एक साथ क्लब करके कंट्रोल शिफ्ट से सेलेक्ट करके 4-5 रो एक साथ शिफ्ट सेलेक्ट करके और एक्टिविटी आईडी या फिर नॉन लेबर रिसोर्स या कुछ भी सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन या रिसोर्स असाइन करना। अब हमारा प्लान लगभग रेडी हो चुका है। अब इसमें से हमें प्लान की कमियों को पता करना है और ये हमें शेड्यूलिंग एंड करेक्टिंग प्लान बाय स्टडिंग शेड्यूल लॉग चार्ट, यानी कि लॉग चार्ट देख करके हमें हमारे प्लान की कमियों को पता करना है और उसे हम लोग फिर से रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले डाटा डेट प्लान स्टार्ट डेट होना चाहिए और हम लोग इसे F9 प्रेस करके शेड्यूल करेंगे प्रोजेक्ट को। डाटा डेट प्लान स्टार्ट डेट होना चाहिए, फिर जाके व्यू लॉग करेंगे HTML। लॉग चार्ट को रिव्यू करने से हमें एक चीज पता चलता है कि एक्टिविटीज विदाउट प्रीडिसेसर 1 है और एक्टिविटीज विदाउट सक्सेसर 3 है, जबकि एक ही होना चाहिए था। तो हमें हमारी कमी पता चल गई हमारे प्लान की और इसे जाके हम लोग फिर से वापस रेक्टिफाई करेंगे। बाकी सारा चीज सही है। यस, एक ही कमी है जो हमें जाके रेक्टिफाई करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन जारी है और आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।